बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बच्चों, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस है वो रिवाइज्ड हो चुका है, यानी उसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं। जो पहले उसके अंदर मिस्टेक्स थी उनको भी करेक्ट किया गया और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी उसमें से डिलीट कर दिया गया है। यानी जो आप लोगों का पिछला स्मार्ट सिलेबस था उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है, रिविजन की गई है। तो अब आप लोगों का रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और आप लोगों ने अपने पेपर की प्रिपरेशन जो है वो उस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो वो स्मार्ट सिलेबस मैं आपको अभी आपकी बुक के ऊपर मार्क करवाऊंगी और आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो बच्चों, ये आप लोगों का ना पंजाब बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7 नवंबर का, जिसमें ये बताया गया है कि आपके स्मार्ट सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है, यानी इम्प्रूव कर दिया गया। उसके अंदर जो मिस्टेक्स वगैरह थी जिनकी वजह से अक्सर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उनको जो है वो इम्प्रूव किया गया है और कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है बीच में से। और पेरेंट्स की मॉडल पेपर सबको इम्प्रूव किया गया है, सब रिवाइज हो चुके हैं। और अब आपने अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करनी है ना, वो इस न्यू स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बायो का स्मार्ट सिलेबस मार्क करवाऊंगी, क्या आपकी बुक के ऊपर मार्क करवाऊंगी, क्या आपने क्या क्या चीजें जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है और किन चीजों को आपने स्किप करना है। तो ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं ना, ये वो चीजें हैं जो आपके सिलेबस में स्किप कर दी गई हैं, यानी कि ये अब आपने नहीं करनी। तो बच्चों, ये आप लोगों का बायो का स्मार्ट सिलेबस है और उसमें वो कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के, वो आपके टेक्स्ट बुक के कंटेंट के अंदर से बनाए जाएंगे, यानी आपकी चैप्टर के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, उसमें से बनाए जाएंगे। सिर्फ वो टॉपिक्स जो स्मार्ट सिलेबस में डिलीट हो गए या एक्सक्लूड हो गए उन वो नहीं आएंगे आपके पेपर में। उसके अलावा आपने सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो अब आप ये बायो का स्मार्ट सिलेबस देख सकते हैं। एज सच बायो के स्मार्ट सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुई है, ये बिल्कुल पिछले सिलेबस की तरह ही है जैसा पिछला आपका बायो का स्मार्ट सिलेबस था। क्योंकि देखिए ना, जो चेंजेस है वो रेड से शो की गई है, तो इसमें अभी तक आपको रेड से कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगी। तो ये आपका पिछले स्मार्ट सिलेबस की तरह ही है। सिर्फ ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, बायोएनर्जेटिक्स, इसके अंदर छोटी सी चेंजिंग आई है। उसके अलावा बाकी सब सेम है। और मैंने आपको पिछला स्मार्ट सिलेबस आपकी बुक के ऊपर मार्क करवाया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी वीडियो, तो मैं यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर रही हूँ, आप फौरन से उस वीडियो को देखें और अपनी बुक के ऊपर मार्क करें स्मार्ट सिलेबस को ध्यान से, क्योंकि अब आपने अपने पेपर के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो उसी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। और जो चेंजिंग्स आई है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, वो मैं आपको अभी मार्क करवा देती हूँ। उसके बाद जो आपकी पेयरिंग स्कीम है ना बायोलॉजी की और सब सब्जेक्ट्स की, उनको भी रिवाइज कर दिया गया है। लेकिन अब आप देखें, बायो की पेयरिंग स्कीम के अंदर कुछ आपको रेड से शो नहीं हो रहा। इसका मतलब बायो की पेयरिंग स्कीम के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आई। और बायो की पेयरिंग स्कीम जो है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है और आपने अभी अपने पेपर को ना इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बोर्ड की ऑफिशियली आपकी पेयरिंग स्कीम है। तो आपने इसी को फॉलो करना है। तो मैंने आपको दिखाया है उस वीडियो में ना, मैं आपको यहाँ पे उस वीडियो का लिंक ऐड कर रही हूँ, आप वो वीडियो भी लाजमी देखें जाके। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप सिर्फ कुछ चैप्टर्स को करके बायो में फुल मार्क्स ले सकते हैं। और मैंने आपको उसमें टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो मेरी तरह आपके भी मैट्रिक में बायो में फुल मार्क्स आएंगे। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है पेयरिंग स्कीम की। और ये सेम टू सेम वही पेयरिंग स्कीम है जो आपकी पहले आई थी। और उसके अलावा जो बायो के सिलेबस में चेंजिंग्स आई है वो मैं आपको अभी मार्क करवाती हूँ। अच्छा, तो आप लोगों का जो बायो का सिलेबस है ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं हुई, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप लोगों ने ये पिछला स्मार्ट सिलेबस मार्क अभी तक नहीं किया हुआ, तो आपको जो वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक में शेयर की थी, आप वहाँ से जाके इसको मार्क करें। देखिए, मैंने आपको बहुत डिटेल से ये पूरा स्मार्ट सिलेबस जो है वो मार्क करवाया है। सारे क्वेश्चन आंसर्स और आपके ना एक्सरसाइज के जो शॉर्ट एमसीक्यूज डिलीट हुए हैं, वो सब कुछ मैंने आपको मार्क करवाए हैं। बल्कि लेड पेंसिल से मैंने आपको एग्जैक्ट जो है वो कट करवाया और एक्सप्लेन किया कि आपने क्या चीज़ कहाँ से कितनी कितनी कट करनी है, वो भी मैंने आपको लेड पेंसिल से कट करके एक्सप्लेन किया। तो आप लोग जाएं और जाके वो वीडियो भी लाजमी देखें और मार्क करें सिलेबस, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस किस बच्चे ने मार्क कर लिया है अपना सिलेबस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में ना चेंजिंग कहाँ पर आई है। आपने डायरेक्ट आने पेज चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। ये जो सारी चेंजिंग्स है ना, ये तो मैंने आपको उस वीडियो में मार्क करवा दी है। अब आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 8 के ऊपर आके एक्स्ट्रा जो आपने मार्किंग करनी है वो आपने ये करनी है कि चैप्टर 8 के अंदर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ना,
आपको दिखाती हूँ। ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पेज नंबर 132 पे आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को भी कट कर देना है, ये आपने नहीं करना। उससे पहले इसके सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8 और 9 कट हुए हुए थे ना, इसके साथ-साथ अब आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 को भी कट कर देना है। तो ये आपकी जो है वो बायो के सिलेबस के अंदर चेंजिंग्स आई हैं। उसके अलावा जो आपकी पेयरिंग स्कीम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, वही वाली पेयरिंग स्कीम है। तो आप लोग पेयरिंग स्कीम की वीडियो भी जाकर देखें और उससे आपको ये समझ आएगी कि आपने पेयरिंग स्कीम को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, और आपके इसके अलावा जो बाकी के सिलेबस है उसकी भी मैं आपको वीडियो में समझाऊँगी कि आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस को किस तरह से मार्क करना है, और उसके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आई हैं आपकी ना अच्छी खासी, तो मैं आपको मार्क करवाऊँगी। उसके अलावा आपके बायो के लेक्चर्स भी मैं आपको साथ-साथ करवा रही हूँ, और हमारे ऑलमोस्ट जो है वो बुक कंप्लीट होने वाली है, चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी लाज़मी साथ-साथ स्टार्ट कर दें, लेक्चर्स सुनें और साथ-साथ उनको प्रिपेयर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहें।